मेरे फादर ने मुझे 10th के बाद उन्होंने सोचा कि इसको कंप्यूटर बेसिक्स का क्लास लगाते हैं। टॉकिंग अबाउट ईयर 2002 जब मैंने मेरा 10th कंप्लीट किया था, उस टाइम ये सब ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं बाहर की तरफ। तो मेरे दिमाग में ऐसा चला कि लाइक हम लोग जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो ये मशीन्स काम करती है। मेरा क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके अंदर। मैंने मतलब सॉर्ट ऑफ डिसाइड कर लिया कि आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग and I want to learn more about how machine works, how I can communicate with machines. Curiosity मेरा बढ़ गया कि ये कैसे काम करता है। Then yes, मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरे फादर को ऐसा लग रहा था उस टाइम तक कि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका इंटरेस्ट होगा, बिकॉज ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो बट मैंने उनको बोला कि नहीं, आई वांट टू वर्क समथिंग रिलेटेड टू IT। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपको क्या लगता है कि जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, माय मंत्रा ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शीतल दीक्षित। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एंड बाय पैशन आई एम अ डिजिटल क्रिएटर एंड आर्टिस्ट। आज हम लोग ने देखा है कि यूएस ने एजुकेशन बार को रेस कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को वहाँ एजुकेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हम ये भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कंपनी AI स्ट्रैटेजी के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहे हैं। तो इसी विषय में चर्चा करेंगे आज हमारे आज के पॉडकास्ट में, और सुनेंगे रियलिटी AI की और इन्फॉर्मेशन अबाउट हायर एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका 17 इयर्स का IT सेक्टर में एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, अपने डेडिकेशन और डिसिप्लिन से IT वर्ल्ड में एक अपनी अलग से पहचान बनाई है। उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि USA में भी अपने सक्सेस का परचम लहराया है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही रॉक स्टार से, IT के रॉक स्टार से मैं कहूँगी, मिस्टर अमोल पंडित जी से, और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और IT वर्ल्ड में उन्होंने क्या क्या सीखा। उनसे लेते हैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी न्यू जनरेशन के लिए। तो मिलते हैं अमोल पंडित जी से। वेलकम टू माय मंत्रा ऑफ सक्सेस। अमोल जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ग्रेट। अमोल जी, मुझे बताइए कि आपने अपने IT करियर की शुरुआत कब और कैसे की? सो उसको बहुत एक छोटी स्टोरी है उसके पीछे। सो इट वाज, यू कैन से इट इज़ बाय लक कि मेरे फादर ने मुझे 10th के बाद उन्होंने सोचा कि इसको कंप्यूटर बेसिक्स का क्लास लगाते हैं, लेट्स सी क्या करता है लड़का। सो अभी वहाँ पे जब मैं क्लासेस में गया, सो एक दिन ऐसे हुआ कि कंप्यूटर्स ख़राब थे। और जब कंप्यूटर्स ख़राब थे तो जो इंजीनियर रिपेयरिंग करने आया था, तो उन्होंने वो CPUs कैबिनेट्स पूरे ओपन कर दिए। एंड मैं बहुत फैसिनेट हो गया, लाइक कि ये जो मशीन्स है, लाइक CPU जो हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक में देखते थे, डायग्राम्स देखते थे, बट एक्चुअली इसमें रैम, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क, ये सब डिवाइसेस है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2002 जब मैंने मेरा 10th कंप्लीट किया था। सो उस टाइम ये सब ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं बाहर की तरफ भी। और मेरे दिमाग में ऐसा चला कि लाइक हम लोग जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो ये मशीन्स काम करती है। लाइक उस टाइम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक फील्ड था, दैट वाज मोर ऑफ रिलेटेड टू रोबोटिक्स और समथिंग लाइक दैट। और वो मुझे वो मेरा क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके अंदर। एंड देन आई स्टार्टेड, लाइक मैंने मतलब सॉर्ट ऑफ डिसाइड कर लिया कि आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग एंड आई वांट टू लर्न मोर अबाउट हाउ मशीन वर्क्स, how I can communicate with machines and all. सो आफ्टर 10th ही आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको IT इंडस्ट्री में ही काम करना है?
हाँ, मतलब मेरा मतलब जब वो क्यूरियोसिटी मेरा बढ़ गया कि ये कैसे काम करता है, देन यस मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरे फादर को ऐसा लग रहा था उस टाइम तक कि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका इंटरेस्ट होगा, बिकॉज ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो बट मैंने उनको बोला कि नहीं, आई वांट टू वर्क समथिंग रिलेटेड टू आईटी। उस टाइम इतना एक्सपोजर भी नहीं था, या मतलब बूम था कि आईटी इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, बट या मैंने चूज़ कर लिया उस टाइम। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो आईटी इंडस्ट्री। ग्रेट, बट ये एक बहुत अच्छी बात है कि आफ्टर 10th ही आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको करना क्या है, और एक सही राह में आपने अपना स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया था। यस, वो या आप ऐसे बोल सकते हो। सो ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है कि कम उम्र में हम लोग जब करियर स्टार्ट करते तो एक राइट पाथ पे होता है। दैट्स वंडरफुल। मैं ये जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या, सरल शब्दों में, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है आईटी के बारे में, वो भी समझ पाए, इतने सरल शब्दों में हमें बताइए। ओके, तो मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। ओके, सो अभी ये दिस हैपेंड इन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ऐसे लाइक आई विल स्टार्ट विद दैट। ओके, सो थोड़ा आपको भी यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि है क्या, व्हाट इज़ आईटी, हम लोग ऐसे बोलते हैं। सो बेसिकली उस टाइम द वे ऑफ कम्युनिकेशन या डेटा स्टोरेज जो करना है, या मतलब सॉर्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स है, वो सब बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए थे उसके पहले। सो हम लोग क्या करते थे कि वी यूज टू स्टोर डेटा। ओके, विद डेटा स्टोर करना, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, हम लोग पेपर में करते थे। तो अगर एक मतलब इट वाज लाइक कि थोड़ा इवोल्यूशन हुआ उस टाइम। ओके, तो दे स्टार्टेड स्टोरिंग डेटा। ओके, उसके बाद एक HTTP बूम हुआ, HTTP या वेबसाइट बूम हम जो बोलते हैं। Like what that सो उसमें क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम उनको डेटा शेयर करना था अक्रॉस द बॉर्डर्स। ओके, तो उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल बोलते हैं, HTTP प्रोटोकॉल। ओके, वो इंट्रोड्यूस किया। इट वाज नॉट HTTP बट इट वाज लाइक बेस ऑफ इट। तो उसमें क्या होता था, जैसे हम अभी google.com डालते हैं, yahoo.com डालते हैं, तो कोई तो सर्वर पे जाता है, वो सर्वर से फिर आपको डेटा आता है। ओके, तो उस टाइम वो जो इंट्रोड्यूस हुआ था, लाइक समवन क्रिएटेड इट। ओके, फिर बाद में उन्होंने बहुत, जब वो नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन हुआ, तो नॉर्मल पब्लिक ने उसको एज अ ई-कॉमर्स जो हम लोग बोलते हैं आज की तारीख में, हाँ। उस टाइम उन्होंने वो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए स्टार्ट किया। अच्छा, ओके, बट उसके भी थोड़ा जस्ट पहले अगर हम लोग बोले तो दे वांटेड टू शेयर लॉट ऑफ बुक्स टू लॉट ऑफ पीपल। मतलब जो पहले एक मिलिट्री या बोल सकते हैं कि अब एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ हुआ था, उसके बाद इट स्टार्टेड विद बुक्स, लेटर इट स्टार्टेड विद मार्केटिंग। और जब मार्केटिंग हुआ तो मतलब उसमें हम डेटा स्टोर करने लगे, प्रोडक्ट्स दिखाने लगे, कैटेगरी दिखाने लगे, ये सब चीज़ हुआ। सो दिस वाज सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ आईटी इंडस्ट्री। ओके, बट व्हाट इज़ राइट नाउ, हम लोग अगर अब पूछेंगे तो उसमें अगर आप मुझे पूछेंगे तो फॉर एग्जांपल आज हम स्विगी करते हैं, जोमेटो करते हैं, हम अमेज़ॉन करते हैं, या आप ट्रैवल बुक करते हैं। ओके, अगर नहीं तो आप यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं। बट दीज आर यू कैन से दीज आर ऑन टॉप ऑफ सम इंडस्ट्री। मतलब ये जो कंपनीज़ है, ओके, या ये जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस है, दीज आर ऑन टॉप ऑफ सम इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल स्विगी है, जोमेटो है, दीज आर ऑन रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री। सो आईटी इज सपोर्टिंग और एनहांसिंग, और उसको जो बूम दे रहा है कि होटल, पहले कैसे होटल इंडस्ट्री में डिलीवरी करने के लिए एक होटल में कोई बंदा होता था या नहीं होता था, पर आज के तारीख में स्विगी जोमेटो ने इतना एक्सपोजर दे दिया है होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, इवन इंस्टामार्ट हम लोग जो यूज़ करते हैं, किराना स्टोर्स हैं उसको, कि वो जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा बूम हो गई है। आज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ऐसा इशू नहीं है कि आप स्विगी जोमेटो कर लो, ऑर्डर कर लो, आप खाना खा सकते हो। पहले हमें और होटल में कॉल करो, वेट करो। अभी और होटल जो इंडस्ट्री है उनका भी बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
इसका रीज़न ये है कि यू लिस्ट ऑन स्विगी जोमेटो, जो पहले येलो पेजेस होता था, येलो पेजेस वाज लाइक डायरेक्टरी, आपको डायरेक्टरी का बुक्स मिलता था, करेक्ट, MTNL का नहीं तो BSNL का, तो यू हैव टू लाइक सर्च एंड कॉल। Yes, और I वहाँ पे remember. भी आपको हेरा फेरी वाला इंसिडेंट तो याद होगा, yes. स्टार फिशरीज, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो सेम वे अभी आपको स्टार फिशरीज तो एक्सपीरियंस नहीं करना नहीं है, होता बट यू कैन डू स्विगी जोमेटो। और सो बेसिकली IT इंडस्ट्री क्या है कि it is helping some other industry to create or to like sort of a boom that industry in some way. Correct. Okay, and आज के तारीख में भी वही हो रहा है, और like supporting lot of tourism and you can say like hotels and other industries a lot, and like helping them to have boom some their businesses, boom their business, storing their data, Correct. and like enhance करने में बहुत ज़्यादा help होता है। हेल्प होता है। Yes. गुड टू हियर IT का हिस्ट्री आपने बताया, क्योंकि ये मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये फैसिनेटिंग लगा होगा, क्योंकि किसी ने ऐसे सोचा नहीं था कि, मतलब मेरे माइंड में तो नहीं आया कि IT की भी कुछ हिस्ट्री है, मतलब इस तरह से चीज़ें स्टार्ट हुई। और ये एग्जांपल भी मुझे अच्छा लगा आपका, क्योंकि हेरा फेरी वाला जो सीन है सबको याद रहेगा, कबीरा वाला का। सो यस, ये चीज़ें आपने बताई जो सच में मुझे समझ में आया कि अच्छा ये स्टार्ट था। सो ग्रेट। अभी मुझे बताइए, आप जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, हमारे एजुकेशन, यहाँ की एजुकेशन, और जैसे आपके प्रोजेक्ट्स के लिए आप USA में भी जाते रहते हैं, वहाँ के भी एजुकेशन सिस्टम आपको अच्छे से पता है बिकॉज ऑफ योर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। तो क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया है वहाँ की और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में? So दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड US एजुकेशन सिस्टम में। सो हमारे यहाँ पे लाइक इन इंडिया वी मोर ऑफ फोकस ऑन गिविंग एक्सपोजर टू लॉट ऑफ थिंग्स एट अर्ली स्टेज। अच्छा, ओके, और हम लोग मतलब 10-12 तक उसको देते हैं, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आपको एक्सपोज किए जाते हैं। मे बी यू कैन, मे बी हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स है वो लाइक हाँ, हिंदी, हिस्ट्री, मराठी एंड ऑल। यस एवरीथिंग। ओके, बट उसमें फ्लॉ है कि जो पहले होता था बीच में बंद हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप गुरुकुल सिस्टम फॉलो करोगे, तो गुरुकुल सिस्टम में पहले ऐसे था कि आप प्रैक्टिकल करो, स्टडी करो, इम्प्लीमेंट करो, और आपको सब का सब वहाँ पे ही मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल गुरुकुल सिस्टम जो था वो नहीं था, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस। प्रैक्टिकल एंड थियरी बोथ था, बट दोनों में प्रैक्टिकल पे भी बहुत ज़्यादा फोकस। अगर आप खेती करना चाहते हो, अगर आपको से कारपेंटरी करना है या और कुछ आपको सीखना है, तो यू यूज टू डू इट लाइक एंड यूज टू लर्न इट। ओके, राइट। और अपने अभी जो करंट जो सिस्टम है, इट इज़ मोर ऑफ लर्न, आई गेस इवॉल्व हो रहा है अभी भी। लॉट ऑफ स्कूल्स है वो चेंज कर रहे हैं उनका करिकुलम, दे आर एडिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर सिलेबसेस, और नहीं तो फिर ऑन टॉप ऑफ सिलेबस भी वो बहुत कुछ एक्टिविटीज ऐड कर रहे हैं। हाँ, और US में भी जो स्टार्टिंग से जो एक्सपोजर है, आई गेस स्टार्टिंग स्कूल टाइम में उतना नहीं है अक्रॉस दी मल्टीपल सब्जेक्ट्स, व्हाट आई नो। मे बी मैं थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता हूँ, बिकॉज लाइक उतना, दैट इज योर ओपिनियन, यू हैव ऑब्जर्व्ड। यस, एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियन। बट अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है एट अर्ली स्टेज एंड इफ गिवन अ एक्सपोजर, यू कैन वहाँ पे रिलेटेड टू IT इंडस्ट्री, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कंपनीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, बट ऑब्वियस आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा कंपनीज, यू कैन से सिलिकॉन वैली इज़ इन लाइक USA, सो कैलिफोर्निया, SFO एंड ऑल। सो वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो अवेलेबिलिटी एंड मतलब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे अगर आपको कोई गूगल वाले बंदे से, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पब्लिक या पीपल इन योर नेबरहुड हु आर वर्किंग इन IT इंडस्ट्री, सो यू हैव अ ईजी एक्सेस टू दोज पीपल। अभी वो बहुत सारा चेंजेस अपने इधर हो रहा है रिगार्डिंग द एक्सपोजर, लाइक आफ्टर यू कैन से आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री और लाइक यू हैव डन इट, बट उसके पहले वाला जो मे बी डिग्री और ये जो स्टडीज़ हम लोग जो कर रहे हैं, वहाँ पे मे बी थोड़ा सा और इवॉल्व होने का ज़रूरत है।
बट ओवरऑल लाइक इट इज़ लाइक यूएस में मे बी आपको गिवन अ चॉइस, यू मेक योर चॉइस प्रिटी अर्ली। मे बी हम यहाँ पे वो जो चॉइस करते हैं वो मे बी थोड़ा लेट, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही आई गेस, या मतलब 10th 12th के बाद हम लोग कर रहे हैं। मे बी हम उसको थोड़ा सा अगर अर्ली स्टेज पे कर सके थोड़ा बहुत, लाइक आई गेस अभी राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ काउंसलिंग इज अवेलेबल इन स्कूल्स एंड ऑल, बट मे बी और थोड़ा सा फाइन ट्यून हो सकता है। करेक्ट। तो ये एक आपने काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कह सकते हैं, या इसको अगर हम लोग एज एन पेरेंट अगर किसी को इस चीज़ को करना है तो वो इनिशिएटिव लेके अपने बच्चों को वो जो है एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लगाना या कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग देना, ये स्टार्ट अर्ली एज से कर सकते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि उनको थोड़ा सा एक्सपोजर जल्दी देना है तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर स्कूल में से नहीं लिया जा रहा है इनिशिएटिव तो ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिकली मतलब लाइक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू योर किड इज़ योर किड, ऐसा है। मतलब इफ इज़ माई किड इज़ माई किड, इट्स नॉट स्कूल्स किड। मतलब इफ यू आस्क मी, इट्स नॉट स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और समवन एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रूम हिम, टू बिल्ड हिम और टू मेक हिम डू एनीथिंग और टू सपोर्ट द किड, because it's my kid. I will not put my responsibility on anyone else other than like myself, that okay. And my kid himself, he should understand ki he has to make the choices. I can provide whatever I can provide. How much I'm not sure. If he asks something more, I can provide, but whatever there is possible, should be a limit. Yeah, whatever is possible from my side, I will be able to provide him, but I can only help him to make the choices. Okay? Like for example, I can introduce him to a lot of processes, like toys, industries. I can gauge his you can say choices, like whatever he wants to do and all. So but like, उसको ग्रूम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स का ही है, राइट? तो वहाँ पे आपको ध्यान देना ये है, करेक्ट। तो यूएस में बेसिकली इन चीज़ों में भी पेरेंट्स के थ्रू ही एफर्ट्स लिए जाते हैं ऐसा, या स्कूल के इनिशिएटिव्स होते हैं? मतलब बेसिकली एजुकेशन सिस्टम का जो है तो वो कैसे है यहाँ पे? मतलब आई गेस एट बोथ द प्लेसेस इट इज सेम, इट इज नॉट समथिंग एल्स, बिकॉज आई हैव नोन सम कुछ मेजर डिफरेंस आपने नोटिस नहीं किया? आई हैव नोन सम फ्रेंड्स जो वहाँ पे उनके किड्स स्कूल में है, दे आर नाउ गोइंग इनटू द कॉलेजेस, दे आर डूइंग देयर हाई स्कूल और ग्रेड्स, वो सब है। So these parents also, they put all their choices or let their kids make the choices. हाँ, वहाँ पे बच्चे मेरे ख्याल से बहुत अर्ली एज में एक जैसे उनकी वैकेशंस में वो कुछ अर्निंग के लिए कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं। Yes, so तो वहाँ पे ये सोसाइटी में एक अपने इधर वहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंस है। So basically क्या होता है कि when you complete your high school means your like SSC और 10th हम लोग जो बोलते हैं, करेक्ट। सो वहाँ पे क्या होता है कि द किड इज़ लिटरली आस्क्ड टू मेक श्योर वो अपना खुद का लाइफस्टाइल खुद मेंटेन करे, या खुद का स्टडीज या इंडिपेंडेंटनेस उसके अंदर आ जाए कि वो खुद से ही उसका लाइक स्टडीज़ अगर उसको कवर करना है तो ही विल डू इट। पर इंडियन पेरेंट्स हम लोग बहुत केयर करते हैं, थोड़ा सा वो अपने किड्स का, बेटा बाबू वाला चीज, नॉट मतलब उतना नहीं, बट व्हाट हम लोग को क्या लगता है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें इन सब सिचुएशंस में। लाइक फाइनेंशियली हमको नहीं चाहिए कि हमारे बेटे ने या बच्चों ने वो फेस करना है कि अरे आप लाइक यू गो वर्क एंड यू विल पे फॉर योरसेल्फ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी अभी वो थोड़ा बहुत कल्चर चेंज हो रहा है, मे बी इंडियन पेरेंट्स आर टू केयरिंग, सो कुछ जगह बट या इट इज़ हैपनिंग और देयर एज वेल, बट स्टिल पर वो डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो ये तो एजुकेशन सिस्टम और करियर के बारे में हो गया, ये डिफरेंस आपने बहुत ही अच्छे से जो है वो बताया हमें, थैंक यू सो मच। ये समूल जी, आपने बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने मिलता है। सो नाइस। अभी मुझे बताइए कि क्या नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आईटी में अपना करियर बना सकते हैं? यस,
देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। मेरे साथ बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, मेरे कुछ सीनियर्स हैं, मेरे एक्स कलीग्स हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा एज अ करियर पाथ उन्होंने अर्ली स्टेज में चूज़ नहीं किया था, बट वो बहुत अभी एक्सेलेंट कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, लाइक उन्होंने बीकॉम किया था, बट बीकॉम करने के बाद उनको प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो ही स्टार्टेड लर्निंग अबाउट कोडिंग, कैसे होता है, क्या होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2008। सो जब अपने पास 3 ही चॉइसेस होते थे, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और उस टाइम भी ही चोज कॉमर्स, बट अगर उनका मेंटालिटी मोर ऑफ एंटरप्रेन्योरल है, एंड ही स्टार्टेड लर्निंग कोडिंग, और वो बहुत एक्सेलेंट उन्होंने काम किया, एंड ही इज़ एट रियली गुड स्टेज राइट नाउ। और एक मेरा फ्रेंड है, तो ही हैज़ डन BSc, बट लेटर ऑन लाइक उनको कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनको लाइक ही वॉज अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, ही इज़ राइट नाउ ऑल्सो गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड बहुत अच्छा मेंटर है, बहुत अच्छे लीडर है, एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग प्रिटी गुड इन IT इंडस्ट्री। सो बेसिकली जब हम लोग बोलते हैं कि IT इंडस्ट्री व्हाट इज़ इट एंड ऑल, सो मोर ऑफ यू नीड टू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिया गया है, सो अगर आपको कुछ भी कोड करना है, कोड इज़ मोर ऑफ बेसिकली सम असाइनमेंट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सो उसके लिए जो एटीट्यूड है आपको वो चाहिए, आपको वो पैशन चाहिए कि ओके आई कैन डू इट, और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए कि हाँ बाबा मैं कोडिंग करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। सो यस, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स आप कर सकते हो। अगर किसी को आज की तारीख में देयर आर लॉट ऑफ पोर्टल्स अवेलेबल, जैसे कि लीड कोड है, हैकर रैंक है। सो आप उसके ऊपर जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर सकते हो। वहाँ पे अलग अलग लेवल्स के प्रॉब्लम है, DSA, अल्को, आप आपका फाइन कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है जहाँ पे आप जो मेंटर्स है, वो जो वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट विथ इट, हाउ टू स्टार्ट कोडिंग। या अगर मैंने बहुत सारे मेरे जूनियर्स को सिखाया है। ओके, सो मैं लिटरली आई स्टार्ट विथ ऐसा स्टार्ट करता हूँ जैसे कि कोई बच्चा अभी जिसको कुछ भी पता नहीं है कोडिंग के बारे में। से अगर मुझे आपको बोलना है कि अगर से यू कम टू मी और आपने बोला कि अरे अमूल मुझे कोडिंग सीखना है, सो वहाँ पे 4-5 ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है स्टार्टिंग में, टेक्निकली जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बहुत ईजी है। से फॉर एग्जांपल आपको बोला कि आपको कैलकुलेटर बनाना है, हाँ, सिंपल प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको पहला क्या करना है कि से मैंने बोला कि आपको 1+2 करना है, सिंपल क्वेश्चन है। सो आप क्या करोगे, 1 और 2 कहाँ पे तो स्टोर करोगे, जैसे आप पेपर पे लिखते हो तो 1 और 2 आपको कहाँ पे तो रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको उसके साथ वो प्लस करना पड़ेगा, और बाद में आपको आंसर भी रखना पड़ेगा। तो ये 1 और 2 रखना, 3 कहाँ पे तो रखना, दिस इज ऑल मेमोरी। हम लोग जो बोलते हैं कि वेरिएबल्स या लाइक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल, कि आपको कहाँ पे तो डेटा रखना है। हाँ, तो एक डेटा रखने का कॉन्सेप्ट हो गया, ओके, हाउ टू स्टोर अ डेटा, तो उसको वेरिएबल्स करके कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में आता है कंडीशन आता है। कंडीशन मतलब से अगर आपको बोला गया है कि ग्रेटर देन लेस देन का प्रोग्राम लिखना है, ग्रेटर देन लेस देन मतलब क्या है कि इफ और एल्स हो गया कि 1 2 से बड़ा है या 2 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो दिस इज इफ एल्स कंडीशन, मतलब आप कंडीशन लगा रहे हो, ये सेकंड हो गया। इन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है, जो थोड़े बहुत टेक्निकल चीज़ें होती है, जैसे हम लोग जनरली करते ही, आई गेस नॉर्मल भी बेसिक मैथ्स हम लोग लर्न करते हैं, तो उसमें भी हमें ये करना ही पड़ता है। तो कोडिंग भी उतना ईजी है, कोई भी बहुत ईजी है। ओके, कोई भी लर्न कर सकता है, कोई भी लर्न कर सकता है। अभी टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स, 3-4 मतलब 2 ये हो गया, तीसरा ऐसे है कि अगर आपको बोला गया है कि लूपिंग करके कॉन्सेप्ट है। लूप मतलब बेसिकली आपको कुछ सेट ऑफ डेटा दिया है, आपको उसमें से लूप करके से प्रिंट करना है। जैसे कि अभी हम क्या बोलते हैं,
मार्केट में जाते हैं हम, जब बिल निकालते हैं तो बिल में कैसा होता है, एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3, जितना भी हम प्रोडक्ट देखते हैं वो पूरा प्रिंट होके आता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आपने जो बाय किए है वो प्रिंटर को दिया जाता है, फिर प्रिंट उसके अंदर लूप लगा दे कि पहला प्रिंट करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, पांचवा करो, छठा करो। हाँ। तो ऐसे कि एक डेटा दे दिए, लूपिंग करके कंसेप्ट है। तो ये बेसिकली 4 से 5 कंसेप्ट आपके 5 बोलना कंसेप्ट है। एक और एक होता है कि खुद का लैंग्वेज फंक्शंस होते हैं। हाँ। खुद के लैंग्वेज फंक्शंस मतलब से अगर आपको, जैसे मैंने प्रिंट बोला, हाँ। तो एक प्रिंट करके कंसेप्ट है कि आपको डेटा प्रिंट करना, मतलब जो आपने 1 2 रखा है आप या 3 रखा है, आपको स्क्रीन पे किधर तो दिखाना पड़ेगा या किधर फाइल में रखना पड़ेगा। तो दिस आर लैंग्वेज फंक्शंस। और उसके बाद आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब जैसे अभी कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में मैंने आपको बोला कि आपको नंबर का कैलकुलेटर नहीं बनाना है, आपको टेक्स्ट का कैलकुलेटर बनाना है। जैसे कि ए और बी भेजेंगे तो ए और बी को आप प्लस करके मुझे दे दोगे। सो आप वो लैंग्वेज में अपना खुद का फंक्शन लिख सकते हो कि मैंने एक वेरिएबल में ए लिया, एक वेरिएबल में बी लिया, दोनों को ऐड करके दिखा दिया। तो ऐसे ये 5 जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये दुनिया में सब लैंग्वेजेस में। अच्छा, तो फर्स्ट मेमोरी, उसके बाद आपका कंडीशनिंग, लूपिंग, लैंग्वेज फंक्शन, फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये बेस पे पूरे दुनिया का सब लैंग्वेजेस, सारे लैंग्वेज, मतलब जावा प्लस प्लस बोला जाता है, सी प्लस प्लस, तो ये इसी बेस पे है। दिस इज द बेस। इसके ऊपर आता है, इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो ये अगर हम लोग किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी हम लोग जाके इसको सीख सकते हैं, एकदम बेसिक है। फर्स्ट चैप्टर्स होते हैं वो जैसे कि मैंने पढ़ा है लेटर सी में। लेटर सी इज फ्रॉम यशवंत कानेटकर। लाइक जब मैंने डिप्लोमा चालू किया था, लाइक मैंने स्टार्टेड स्टडिंग, तो यहाँ मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था ये बुक से। सो वहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट्स लिखे थे, तो आई ट्राई टू लर्न, अंडरस्टैंड। फिर मैंने नेक्स्ट जो मेरा प्रोग्राम से कोडिंग है, देन आई स्टार्टेड आफ्टर दैट ये करके। मुझे लगता है पहले लोगों के माइंड में पहले से ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पिन कर दी गई कि नहीं, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको साइंस लेना है तभी कर सकते हो। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, आप सीख सकते हो, बस हाइप क्रिएट किया गया या क्या, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो आईटी में, मतलब मुझे आप पूछोगे ना तो कोई भी आ सकता है, मतलब अगर सीखने की चाह हो, डेडिकेशन हो तो। यस। अगर आपको थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि जहाँ पे मैंने मेरा सर बहुत खपाया है वहाँ पे, बट दे डिड नॉट एबल टू एक्सेल इन दैट, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही उनका नहीं था कि कोडिंग में। मतलब ऐसा नहीं कि दे वेर नॉट गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, उनको आप कुछ प्रॉब्लम दोगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम दोगे, तो दे वर एबल टू सॉल्व इट कि हाँ ये ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करना है, वैसे करना है, आप ऐसे कर सकते हो। बट जब उनको कोडिंग का प्रॉब्लम दिया गया तो उनका अंदर से ही नहीं था कि मुझे ये आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। ओके, तो वो नहीं कर पाए। इट्स ओके, मतलब हर एक जन अलग होता है, हर एक का इंटरेस्ट अलग होता है, सो इट्स ऑल फाइन विद दैट। बट मेरे हिसाब से कोडिंग इज़ आज के तारीख में कोडिंग बहुत क्या बोलते हैं कि इट्स अ जॉब, इट्स अ वर्क, बट इट्स मेरे हिसाब से उसका वेटेज थोड़ा सा कम है, बिकॉज मेरे हिसाब से 2 पार्ट है। लाइक इफ यू कैन टेक कोडिंग इज 50%, बट थिंकिंग प्रोसेस इज मोर देन 50%। मतलब आपका लॉजिकल माइंड अच्छे से वर्क करना चाहिए बेसिकली। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिया गया है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आप कर रहे हो, आप कितना सोच रहे हो उसके अंदर, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो यू कैन राइट कोड इन एनी लैंग्वेज सीधे से। बट या व्हेन यू स्टार्ट कोडिंग यू हैव टू स्टार्ट विद वन लैंग्वेज, वो तो है, नहीं तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझेगा। बट व्हेन यू स्टार्ट एक्सेलिंग इन इट तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एंड कोडिंग कम्स लाइक लेटर स्टेज। मतलब इसमें बेसिकली आपको आपकी डेडिकेशन और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है बेसिकली। अभी मुझे ये बारे में एक तो काफ़ी क्लियरिटी आ गई। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आपको क्या लगता है कि जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं? सो
मेरे हिसाब से तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी और क्रिएट करेगा और बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। ओके, सो ये इसका आंसर है ना बहुत आई लाइक टू गिव इट इन मोर डिटेल। श्योर। ये ऐसा अभी आज के तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, करेक्ट। और वहाँ पे बहुत नॉइज़ है। नॉइज़ मतलब क्या है कि व्हाट इज़ क्लियर व्हाट इज़ नॉट क्लियर, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि ऐसे जैसे मोबाइल आ गया था तो अरे मतलब ये इंडस्ट्री मोबाइल आ गया तो मतलब इट्स अ न्यू रेवोल्यूशन काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, तो ऐसे एआई में अगर मोर ऑफ ऐसे कि हम लोग स्टार्टिंग में जब गूगल आया था तो वी यूज टू डू कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा सर्च करते थे गूगल पे। तो उसमें क्या होता था कि हमको जो जैसे हमने लाइक आई स्टार्टेड कोडिंग तो उस टाइम तो गूगल भी इतना मैच्योर नहीं था। थोड़ा बहुत हम लोग स्टैक ओवरफ्लो जैसे वेबसाइट्स है जहाँ पे कोड मिलते थे, सो हम लोग बहुत सर्च करके हमको फाइन ट्यून करके एक पर्टिकुलर डेटा हमें निकाल के क्यूरेटेड कंटेंट जैसे है कि वो निकाल के फिर हम यूज़ करते थे। हमको कुछ सीखना है जैसे कि मुझे गूगल मैप्स इम्प्लीमेंट करना था इन वन ऑफ द वेबसाइट्स, तो उस टाइम मैंने बहुत सर्च किया। उसके बाद मुझे आउट ऑफ 20-30 साइट्स मुझे एक साइट पे कुछ तो एग्जांपल्स मिले और फिर मैंने उसको ट्राई किया और फिर इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, सो बेसिकली बहुत ज़्यादा कंटेंट या डेटा अवेलेबल है, वो उसमें से हमको पहले मैन्युअली डेटा निकाल के फिर यूज़ करना पड़ता था। ओके, विच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज़ बेस्ड ऑन LLM मॉडल्स। सो LLM मॉडल्स क्या होता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा डेटा फीड किया जाता है कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट है तो उसका पूरा डेटा उन्होंने फीड कर दिया कि ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन है इसका 10 कोड अवेलेबल है या वो सब। अभी हम क्या करते हैं कि जो जैसे कि जेमिनी है, कोपायलट है, ओके, चैट जीपीटी है, ओके, परप्लेक्सिटी है, तो हम इसमें एक सिंपल क्वेश्चंस डालते हैं कि ओके आई वांट दिस, लाइक आई वांट समथिंग फ्रॉम यू करके, okay, जैसे हम गूगल करते थे, जैसे प्रॉम्प्ट देना। हाँ, एग्जैक्टली जैसे प्रॉम्प्ट देना। ओके, पर यहाँ पे हम थोड़ा एलेबरेट करते हैं। जैसे हम गूगल सर्च में सीधा सिर्फ डालते थे ओके गूगल मैप्स, बस उतना डालते थे, मतलब वो उतना लैंग्वेज क्या बोलते हैं कि इतना इंट्यूटिव नहीं था जो क्वेश्चन था उस टाइम। पर अभी हम चैट जीपीटी या जब यूज़ करते हैं ओके तो हम एक इंट्यूटिव क्वेश्चन डालते हैं कि आई वांट टू इंटीग्रेट दिस करके, तो वो एआई क्या करता है जैसे कि जेमिनी है या चैट जीपीटी उसमें से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करता है कि इसमें मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में। नहीं मतलब वो अगर जैसे कि मुझे इंटीग्रेट गूगल मैप्स करना है तो इट विल अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेट का मतलब क्या है। ओके, जैसे गूगल हम करते हैं इंटीग्रेट गूगल मैप्स, तो वो सिर्फ इंटीग्रेट वर्ड सर्च करेगा अक्रॉस द वेबसाइट्स। अच्छा, बट एज एआई चैट जीपीटी और जेमिनी इट विल अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये बंदे को यूज़ करना है। इट विल नॉट सर्च ओनली इंटीग्रेट बट गूगल मैप्स रिलेटेड कि कैसे यूज़ हो सकता है, कहाँ इट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड इट विल गिव मी द आंसर डिपेंडिंग ऑन दैट। ऐसे तो अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में बहुत बबल है, जैसे एआई बबल कि आप कुछ भी डालो यू कैन क्रिएट दिस यू कैन क्रिएट दैट, ऐसे कि आपको बहुत सारा जॉब्स चले जाएंगे, बहुत सारे ऐसा सब हो रहा है। तो आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल आई विल गिव यू। ओके, सो मैंने अभी थोड़ा एक 3-4 महीने से आई एम एक्सप्लोरिंग एआई। ओके, मुझे खुद को देखना था कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, इट इज़ राइट और रॉन्ग। जैसे कि मार्केटिंग हो रहा है कि जैसे आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसा डर रहे, कोई डर रहा है कोई नहीं, मतलब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जॉब जाने का सबको यही लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जॉब कम कर रहा है, लोगों के जॉब्स छीन रहा है, यही बेसिकली सब जगह बोला जाता है, तो सबके माइंड में यही बैठा हुआ है। सो ओके, सो मैंने अभी क्या किया कि मैंने पहले चालू किया कि इमेजेस क्रिएट करना चालू किया। बेसिकली जस्ट मेरे पास फ्री वाला अकाउंट है तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग सम इमेजेस। ओके, सो इमेज तो बन गया। ओके, बट while giving just prompts you have started
क्रिएटिंग इमेज. इमेजेस. ओके. बट अभी वो इमेज क्रिएट करके व्हाट इज द यूज ऑफ इट. मतलब आपको वो जो इमेज बना के कुछ तो यूज़ होगा तो आप जॉब, मतलब कोई तो जॉब में ऐसा रिक्वायरमेंट होगा कि हाँ आपको इमेजेस बनाना है. ओके. आज के तारीख में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इमेजेस का या ग्राफिक्स का मार्केटिंग में, टू शोकेस योर प्रोडक्ट्स, टू मार्केट योर प्रोडक्ट्स. ओके. अक्रॉस द बोर्ड अगर हमको कुछ मार्केटिंग कैंपेन बनाना है या तो ये सब इमेजेस जब बना रहा था तो मैंने नोटिस किया कि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स डालना पड़ा धीरे 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 करके. आई नीडेड टू लर्न और आई नीडेड टू बी अ एक्सपर्ट इन दैट इंडस्ट्री स्लोली करके, जो मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पार्ट था क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम अ ग्राफिक्स इंडस्ट्री और मार्केटिंग इंडस्ट्री. ओके. मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रहा था. तो मुझे फाइनली पता चला कि इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन सम इंडस्ट्री एंड अगर आपको कुछ तो एक हेल्पर चाहिए आपको हेल्प करने के लिए आपके काम में. ओके. विथ योर नॉलेज, डीप नॉलेज, ओके, विथ योर एक्सपर्टीज आप प्रॉम्प्ट बना सकते हो. ओके. एंड देन आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो या मार्केटिंग कैंपेन के लिए ब्रांड इंटीग्रेट कर सकते हो उसके अंदर. एंड आप विथ योर एक्सपर्टीज एंड एआई आप काम आपका बहुत फास्ट कर सकते हो. जिसके लिए आपको मे बी पहले दिन लग सकता था, आज में भी उसके लिए 1 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा. सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प एवरीवन टू लाइक टू गेट देयर वर्क डन रियली फास्टर. जो अभी बोल रहा जा रहा है कि जॉब्स जाएंगे, कुछ जॉब्स जा सकते हैं जो कि एआई कर सकता है थोड़ा बहुत काम, बट सब आउटपुट्स जितना भी एआई जनरेट कर रहा है मेरे हिसाब से सब में आपको ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए. आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए जो उसको रीलुक करे, रिफाइन करे और यूज़ करे. तो ये बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो चल रहा है आज मार्केट में, जिसके बारे में बातें होती है कि ये भी आना चाहिए, तो ये इसी का पार्ट है. सो पता नहीं, मतलब मेरे लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज इट इज़ नॉट एज अ फील्ड. ओके. बट एवरीबडी हैव टू लर्न इट. क्योंकि अगर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे आपसे बात करना है. ओके. सो से यू आर एआई. ओके. मुझे आपसे आप जो समझते हो उसी भाषा में बात करना पड़ेगा. ओके. से इफ आई स्टार्ट टॉकिंग टू यू इन सम लैंग्वेज जो आपको पता ही नहीं है, ओके, तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा. ओके. सो एआई इज़ लाइक दैट. अगर आपको एआई का आज का लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है. अगर इफ़ यू नो बेटर कि इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आता है, सो यू कैन आर्टिकुलेट योर प्रॉब्लम इन रियली गुड वे और आप उसको एआई को दे सकते हो. देन एआई विल ट्राई टू प्रोसेस दैट प्रॉब्लम हाउएवर इट वांट टू. जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि एक ऐसे ही मुझे एक वीडियो बनाना था. ऐसे ही एक मेरे पास एक आर्ट पीस था. ओके. एक रिवीलिंग वीडियो बनता है जनरली. ओके. रिवीलिंग वीडियो में ऐसा था कि अब जैसे मास्किंग टेप होता है, जैसे वाइट कलर का मास्किंग टेप होता है. ओके. तो एक रिवीलिंग आइडिया है कि आप मास्किंग टेप निकालो और पूरा आर्ट रिवील करो. ओके. सो मैंने उसके भी पहले वीडियोस बनाए थे. इट वर्कड, बट वो ये रिवीलिंग में नहीं था. सो मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला कि मेरे पास एक फ़ोटो है ऑफ दिस आर्ट, आप ये टेप निकालो और रिवीलिंग वीडियो बनाओ करके. तो उसने क्या किया कि पूरा आर्ट के ऊपर, इट वाज बिग आर्ट, उसके एक मास्किंग टेप लगाया उसने उसके ऊपर, छोटा सा पैच. और वो ऐसे सिर्फ उठाया. सो आर्ट पूरा दिख रहा था. मतलब उसको आपको अच्छे से हमें बताने आना चाहिए कि करना क्या है. तो ये वाज अ फनी स्टोरी. बट इसके बाद क्या हुआ कि जो रिवील करके है या जो टेप करके वर्ड्स है, वो एआई में इंटीग्रेटेड था. मतलब एआई हैड डिफरेंट मीनिंग फॉर दैट वर्ड्स. क्योंकि अभी वो भी मुझे कैसे पता चला कि मैंने वो जो एआई था, मैंने उसको बार बार सेम क्वेश्चन मैंने बोला कि ये दिस वीडियो इज नॉट क्रिएटेड प्रॉपरली. तो उन्होंने बार बार जब देखा तो the AI said कि you are using these words and these words have different meaning for me. Oh. So and AI itself gave me an idea. You can use different words for these actions. But
अभी मतलब दिस इज द वे कि मतलब देर आर सम कीवर्ड्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग. अभी आज के तारीख में देर इज अ मार्कडाउन प्रॉम्प्ट. तो मार्कडाउन प्रॉम्प्ट में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बोला कि हम बोलते हैं कि ओके आई वांट टू इंटीग्रेट गूगल मैप्स, या आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट से एआई. मैंने एआई को ही बोला कि आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट ए, तो एआई पूरा डेटा मुझे दे देगा. ऐसे ऐसे ये सब है. पर एक मार्कडाउन प्रॉम्प्ट करके कॉन्सेप्ट है. जैसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बात कर रहे हो, तो इसके अंदर आप रोल डिफाइन कर सकते हो. रोल मीनिंग यू कैन से act as a person who has been working in marketing industry from last 12 years or 10 years. Okay. Achha. Then you have to feed a data saying okay say this is the brand I want to market for or something like that. Okay. Then you have to give a output, एक markdown कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, कि मुझे मार्केटिंग आइडियाज चाहिए उसके साथ. सो इट विल गिव यू अ सॉर्ट ऑफ आंसर जो आपको 10-12 साल वाला जो मार्केटिंग का बंदा काम कर रहा है, ओके, वैसे आंसर देगा. बट इट अभी भी वो उतना फाइन ट्यून 100% नहीं है. यू स्टिल नीड एक्सपर्ट. आई कैनॉट से कि वो इट इज़ गिविंग यू आउटपुट ऑफ 10-12 years प्लस मार्केटिंग, बट आपको उसमें से बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स मिलेंगे जो कि हमको पता ही नहीं है. कि अरे आपको आइडिया डेवलप करने के लिए आपको बोर्ड बनाना पड़ता है, फिर मूड बोर्ड बनाना पड़ता है, फिर आपको अलग अलग सिनारियो में या सीन्स में वो कैसे से कोई तो ब्रांड है तो उसका रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कैसे कैसे आपको अलग अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करना पड़ता है या अलग अलग सिनारियोज में करना पड़ता है. हाँ. सो वो सब आपको वो डिटेल्स मिलेगा. ओके. बट इसका यूज़ कब होगा? when you are a bit of an expert in that industry. अगर मैं आज के तारीख में मैं करने जाऊँ, मतलब जैसे AI बबल बोलता है कि आप कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट, मतलब मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो. मैं लाइक आई विल फेल मे बी लाइक 10 times 20 times, फिर मुझे मेरा उतना ही टाइम जाएगा जो वो इंडस्ट्री में किसी बंदे ने ऑलरेडी दिया है. वैसे अभी लाइक आई एम अ डेवलपर, लाइक आई एम अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, तो मैं भी यूज़ करता हूँ कि मेरा स्पेसिफिक अगर मुझे कोड चाहिए तो आई विल आल्सो राइट इट कि एक्ट एज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ डेवलपर, या यू आर एक्सपर्ट ऑफ दिस लैंग्वेज फॉर एग्जांपल, एंड गिव मी दिस, लाइक दिस इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट. से फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेटर बना के चाहिए, तो गिव मी अ कैलकुलेटर फॉर एडिंग स्ट्रिंग्स, नंबर्स या डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स और समथिंग लाइक दैट. फिर इट विल गिव मी अ आउटपुट कि ये आपका आउटपुट है करके ऐसे. सो ओवरऑल अगर हमको सम अप करना है ये क्वेश्चन को, सो आई विल जस्ट से इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन वॉट एवर इंडस्ट्री यू आर. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट. से टीचर है, सो यू कैन लर्न अबाउट लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स कि जो मार्केट में हो रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है. मे बी आपका जो टेक्स्ट बुक्स में उतना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको करने के लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ एआई फॉर प्रेजेंटेशन, फॉर एवरीथिंग ऑलमोस्ट. मतलब आप हर इंडस्ट्री में एआई को यूज़ कर सकते हो, बस आपको सही टेक्निक पता होनी चाहिए और ये हमें हेल्प ही करेगा. जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अगर आपको इसमें कैसे इसको यूज़ करना ये नहीं पता, तो वो डेफिनेटली जो उसको पता है उसी हिसाब से उसको बना के देगा. जो आपने एक 8 पीस का एग्जांपल बताया, मतलब इसको आपको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, सही प्रॉम्प्ट देने आनी चाहिए और अपने काम में इसका यूज़ करके कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए. अगर आपने AI यूज़ नहीं किया तो मे भी आपका जॉब जा सकता है. ऐसे आप AI यूज़ करोगे मतलब काम जल्दी होना चाहिए. इन शॉर्ट अगर जल्दी होना चाहिए. अभी आप जल्दी मतलब आप 4-5 ऑप्शंस बना सकते हो ऑफ सेम वर्क. आप उसको रिफाइन कर सकते हो. आप उसमें से और डिटेल में आप काम कर सकते हो. मतलब अपनी क्रिएटिविटी और उसको इनहांस करने कर सकते हो, आउटपुट आप और एनहांस कर सकते हो, और येट एडिशनली आप नेक्स्ट स्टेप भी लर्न कर सकते हो. करेक्ट. अगर आप समझो इफ यू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 4 years ऑफ डेवलपमेंट इन सम इंडस्ट्री, ओके, और यू आर टारगेटिंग फॉर आर्किटेक्ट काइंड ऑफ अ वर्क. आर्किटेक्ट मतलब एक सिस्टम डिजाइन का वर्क होता है, वेयर प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, अ बिग प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, देन यू ब्रेक इट डाउन इन स्मॉल पीसेस, और फिर वो आप छोटे छोटे पीसेस को आप इम्प्लीमेंट करते हो.
इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट कि आपको मुझे ये स्किल एनहांस करना है, ओके, सो यू कैन स्टार्ट आस्किंग ये है कि मुझे लाइक ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो एंड आई वांट टू लर्न कि व्हाट इज नेक्स्ट इन इट। सो आपको वो जो आउटपुट मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होंगी और यू कैन रिफाइन। ग्रेट, नाइस। अभी जैसे हम लोग देखते हैं, आपने भी अपना करियर जब स्टार्ट किया था तब आप न्यू जॉइनर थे, उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप को, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट अपनी की, अपने आप को मोटिवेट रखा, कांस्टेंट काम करते रहे और आज आप इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं। तो आप न्यू कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनका रिज्यूमे, उनकी जॉब प्रोफाइल, उनके स्किल्स, क्या डेवलपमेंट उनमें होनी चाहिए, ये आप पहले देखते हैं? पहले तो मेरा जो मैं इंटरव्यू लेता हूँ, इट इज़ मोर ऑफ अ कन्वर्जेशन रादर देन लाइक ओके मुझे लाइक आई डोंट सिट ऑन देयर हेड और मुझे ये बताओ ये बताओ ये बताओ। हाँ, मेरे सिंपल क्वेश्चंस कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या सीखा है आपने, ऐसे आप डायरेक्टली ये क्वेश्चंस नहीं करते हो बेसिकली। हाँ, मतलब सर्टिफिकेट मैटर्स। वो सर्टिफिकेट आपको आज के तारीख में सर्टिफिकेट बताता है कि बंदा हार्ड वर्किंग है या नहीं है, लाइक फॉर मी। अगर आप व्हाट इज़ अ वैलिडेशन ऑफ सर्टिफिकेट, या बंदा कर सकता है, वो स्टडी करके ही हैज़ पुट इन अ गुड एफर्ट, वो आप परसेंटेज में जान सकते हो। बट वो बंदा कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, या उसके अंदर वो एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड, वो ज़ील है, वो पैशन है, वो उसका जो एक्सपीरियंस है। से अगर मेरे पास कोई बंदा बैठा है जिसका 4 years ऑफ एक्सपीरियंस है और वो बैठा है कि या लाइक फॉर इंटरव्यू, ओके, तो मैं पहले पूछता हूँ कि आपने 4 साल में क्या किया, आपने क्या सीखा, ओके। मे बी फर्स्ट ईयर में आप लाइक हम खुद एनालाइज, हम अपने आप को खुद को पहचानते हैं कि मैंने लास्ट ईयर में ये किया था, इसके पहले मैंने ये किया, इसके पहले मैंने ये किया। सो व्हाट इज़ योर टेक, व्हाट इज़ योर लर्निंग्स फ्रॉम ऑल दिस 4 years, कि हाउ यू सी योर सेल्फ, कि आपने जो फर्स्ट ईयर में किया था व्हाट यू हैव लर्न आउट ऑफ इट, और आप कैसे ग्रो हुए, ओके। अगर आपने कुछ टेक्निकल डिसीजंस लिए हैं यूजिंग सम फ्रेमवर्क्स या जो भी कोड करते हैं, लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो आपने क्या बेसिस पे वो डिसीजंस लिए, तो वो बहुत मुझे मैटर करता है कि ऑनेस्टली जो आंसर बताते हैं, ओके। और एक एटीट्यूड होता है कि गो गेटिंग एटीट्यूड होता है कि मैं वो देखता हूँ कि अगर मैंने आपके ऊपर प्रॉब्लम थ्रो किया, ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, सो आप कैसे सॉल्व करते हो उसको। तो जैसे आपने कहा कि आपके जितना अगर एक्सपर्ट सामने बैठा है और वो ये ओपिनियन दे रहा है कि आपको आपके सर्टिफिकेट्स तो आपके अप टू मार्क होने ही चाहिए, बट आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए, पैशनेट होना चाहिए वर्क के लिए, और लर्निंग एटीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन स्किल्स पे भी हमें काम करना ज़रूरी है। यस, ग्रेट। तो अमोल जी, मुझे बताइए कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा फेज़ था जिसने आपको शेप किया? जब मैंने डिप्लोमा मैंने जब ज्वाइन किया, लाइक आफ्टर मेरा 10th, जब इन 2002, ओके, सो उस टाइम ऐसे था कि आई वाज जस्ट लाइक पास्ड फ्रॉम ए वर्नाक्युलर मीडियम, मराठी मीडियम से जस्ट पास आउट हुआ था। सो इंग्लिश वाज फाइन, मतलब ठीक था, अभी 2002 में वाज लाइक, बट इतना था कि मुझे आई वांट टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स, कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कोडिंग कैसे होती है, वो सब। सो जो डिप्लोमा जब ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे पता चला ओवरऑल वहाँ पे जो एटीट्यूड था, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, तो वो पूरा माहौल था, वो थोड़ा सॉर्ट ऑफ पैशनेट था अबाउट लाइक नॉट जस्ट कोडिंग बट ओवरऑल लाइक कंप्यूटर्स या इंजीनियरिंग के बारे में। सो मेरे फ्रेंड्स थे तो वो भी थोड़ा पैशनेट थे। सो वन ऑफ माई फ्रेंड ही वॉज एक्चुअली अ गुड कोडर एट दैट टाइम ओनली, क्योंकि उनके स्कूल्स में ही कंप्यूटर्स का एक्सपोजर था और ही यूज्ड टू डू दैट। तो उन्होंने मुझे एक बुक से इंट्रोड्यूस कराया, लेट अस सी करके, यशवंत कानेटकर।
और फिर हम लोग क्या करते थे कि वो बंदा मेरा फ्रेंड, ओके, ही एंड मी वी यूज्ड टू हैव कंपटीशन। ओके, हम लोग एक प्रॉब्लम लेते थे, शाम को जाते थे कॉलेज ख़त्म होने के बाद लाइब्रेरी में बुक लेते थे, बुक में से एक प्रॉब्लम हम लोग नोटबुक पे राइट डाउन करते थे और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाते थे और फिर हम रात को नोटबुक पे कोड लिखते थे क्योंकि दोनों के पास भी पीसी नहीं था। सो सुबह हम लोग आते थे और सुबह हमारा बस में, जो अपना बेस्ट बस है, उसमें हमारा डिस्कशन डिबेट होता था। हम कोड एक्सचेंज करते थे और किसका कोड अच्छा है मतलब जो आजू बाजू में पैसेंजर्स थे, मैं भी उनको समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है, बट हमको और किसी से कुछ लेना देना था ही नहीं हमको था कि हम दोनों में जो कंपटीशन है, ओके, कौन अच्छा कर रहा है, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कौन कर रहा है। या ऐसा नहीं था कि वी आर पुलिंग आवर लेग्स, ओके, वो मेरा एक हेल्दी वे वाला कंपटीशन, ओके, बिकॉज ही इज स्टिल माय मेंटर, ही इज स्टिल वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ओके। सो वो जो माहौल था, इट वाज प्रिटी गुड ग्रूमिंग। और ओवरऑल जो डिप्लोमा में मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। सो द होल फोकस वाज ऑन योर प्रैक्टिकल, आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, रादर देन जस्ट आप आंसर्स लिख रहे हो या यू आर जस्ट डूइंग इट। बट ओवरऑल प्रोफेसर्स का जो कंसंट्रेशन था, फोकस था ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट वाज लाइक कि आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा था। और जो पूरा माहौल या एक्सपोजर था, मतलब जस्ट मेरे फ्रेंड्स नहीं, बट जो रहते हैं ना कि और भी क्लासमेट्स है, ओके, तो उसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स थे जो तभी लाइक दे यूज्ड टू ऑर्डर सम हार्डवेयर फ्रॉम यूएस और फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, और वो कुछ ना कुछ तो कोड करके कुछ बनाते थे और हमको दिखाते थे। सो और वहाँ पे कॉलेज में बहुत सारा मैगजीन्स था, जैसे डिजिट करके एक मैगजीन है, पीसी करके एक मैगजीन था, उसके अंदर कोड्स प्रिंटेड आते थे जो आप ये चीज़ बना सकते हो, वो चीज़ बना सकते हो। तो लाइक उसमें सीडीज आता था, सीडीज के अंदर गेम्स भी आते थे और प्रोजेक्ट्स भी आते थे छोटे मोटे। तो हम लोग सॉफ्टवेयर्स भी मिलते थे फ्रीवेयर, तो हम लोग वो ट्राई करते थे। बट जो पूरा माहौल था मेरा अक्रॉस द डिप्लोमा जो स्टडीज़ था, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट था। और वो जो एक्सपीरियंस है जो मैंने वहाँ पे यू कैन से जो टेक्निकल स्किल्स या कोडिंग सीखा है, या वो मुझे अभी भी यूज़ होता है। वो जो एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड ने हम लोग करते थे, सो वो अभी भी वही सेम टू सेम चीज़ है। तो या दैट वाज माय रियली गुड फेज ऑफ माय लाइफ। राइट, मतलब एक लर्निंग एटीट्यूड आपका तभी भी रहा और उसी को आपने आज भी कंटिन्यू किया। जैसे अभी आपने बताया था कि आपने आज भी आपका एक्सपेरिमेंट चलते रहते कि ये सीखना है, वो सीखना है, आप नई नई लैंग्वेजेस अभी भी सीख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि आपका खुद का एक पर्सनल हम कह सकते क्वालिटी है कि लर्निंग एटीट्यूड होना भी ज़रूरी है। यस, अभी बेसिकली कैसा है कि हमको रिजिड नहीं होना है लाइफ में। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज, करेक्ट, एवरी टाइम, बिकॉज अभी जैसे पहले एआई नहीं था, तो आज के तारीख में एआई आया है। सो हम लोग एआई, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे डर जाते हैं कि एआई से जॉब जाएगा या क्या होगा। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, मास्टर करते हैं, एंड दे यूज़ इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। ओके, सो हमें वो चेंज को अडेप्ट करना है कि हमको रीज़न फाइंड आउट करना है कि एआई आया ही क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया कि एआई क्यों आया। ओके, जैसे कि अभी इंसान जो अभी ह्यूमंस है, ह्यूमन का नेचर ही है कि हम हमेशा जो अच्छी चीज़ है ना वो चेस करते हैं। हाँ, हमेशा, मतलब हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि हमें बुरी चीज़ चेस करनी है। लाइक वी हैव टू ऑलवेज चेस द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट बिग थिंग, आगे बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है हमें। करेक्ट। सो एआई का इंट्रोडक्शन, एआई जब आया, सो इट वाज अ रियली गुड थिंग फॉर एवरीवन।
बट जो मार्केटिंग हो रहा है या AI बबल बनाया जा रहा है फॉर एनी रीज़न, वो थोड़ा ऊपर नीचे है, बट अभी हमको खुद को टेस्ट करना है कि हमें वो चेंज अडेप्ट करना है और हमें मूव ऑन होना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इट्स अ एग्जांपल, गुड और बैड आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि देयर वाज अ नोकिया कंपनी, ओके, सो जब नोकिया कंपनी था, इट वाज वर्ल्ड बेस्ट मोबाइल फ़ोन कंपनी। आज के तारीख में भी इट इज़ रियली गुड, बट नोकिया कंपनी जब थी तभी गूगल ने और एप्पल ने दे लॉन्च देयर लाइक टच स्क्रीन फोन्स एंड वो सब, एंड ब्लूबेरी भी था उस टाइम, ओके, सॉरी ब्लैकबेरी था उस टाइम। सो बट नोकिया कंपनी ने दे डिड नॉट अडेप्ट द चेंजेस रियली फास्ट, दे अडेप्टेड इट, ओके, बट उनको बहुत टाइम लग गया, बट इट कॉस्ट अ लॉट फॉर देम लिटरली। मतलब आज के तारीख में नोकिया हम बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, मतलब ये जो न्यू जनरेशन है, हाँ, तो उनको तो पता ही नहीं है। सो यू हैव टू ऑलवेज अडेप्ट द चेंज, लाइक यू हैव टू एम्ब्रेस इट, ओके, एंड यू हैव टू मास्टर इट एंड मूव अहेड। ये हमेशा ही होता रहेगा। अभी आज के तारीख में पहले EV कार्स सब लोग गाली देते थे, अभी हमको कैसे, मतलब ऐसा है कि बहुत सारी जगह पावर कट होता है आज की तारीख में भी, और हाउ यू कैन रन EV कार्स, मतलब ऐसा ड्रास्टिक, देयर आर 2 स्टेट्स राइट, कि एक जगह पावर कट हो रहा है और एक जगह हम EV यूज़ कर रहे हैं। सो लाइक वन ऑफ माई मैनेजर्स, ओके, सो उन्होंने क्या किया है, ही हैज़ अ बिग हाउस इन हिज होम टाउन, तो उन्होंने पूरा रूफ टॉप पे सोलर पैनल्स लगा दिए, ओके, उन्होंने उनका गाड़ी चेंज कर दिया, ही इज़ यूजिंग नाउ EV, ओके, वो अभी ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेंड करते हैं। सो ही, हम लोग क्या है कि हम अपने इधर मीटर लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, उनके पास भी वो भी है, ओके, बट वो अभी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। सो उनको सब्सिडी मिल गया, लाइक ये जो चेंजेस है, ओके, ही इज़ एम्ब्रेसिंग इट। अभी आज के तारीख में अगर अभी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में इट इज़ नॉट सो पॉसिबल, ओके, आपको यू हैव टू हैव अ बिग हाउस, बिग आपका रूफ होना चाहिए तो हो जाएगा, बट इट वाज नॉट पॉसिबल सम इयर्स बैक, ओके। आज की तारीख में ही इज सेविंग इट, ही हैज़ मास्टर्ड दैट थिंग एंड ही इज डूइंग इट। सो अभी AI के बाद भी देयर इज गोना बी लॉट ऑफ थिंग्स, इज लाइक I guess there is a general intelligence, AGI is there, okay, and there are going to be another more thing, like आज के तारीख में आप robots देखते हैं, okay, so there is one robot, she has got a citizenship of one of the country, I guess Dubai या something, yeah, Middle East, so that is something which is going to happen, like अभी अगर आप मुझे पूछा था कि AI से कौन से जॉब्स जा सकते हैं, से वेयर हाउसिंग में क्या होता है, जब वेयर हाउस आपने देखा होगा कि बड़े देयर आर लाइक लॉट ऑफ फ्लोरीज वेयर हाउसेस होते हैं, वहाँ पे ह्यूमंस होते हैं जो सामान मूव कर रहे हैं या वो सब कर रहे हैं, और आज के तारीख में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोबोट्स हैं, और वहाँ पे बहुत वो जो इंडस्ट्री में जो रेवोल्यूशन लाया है, दैट इज़ वन ऑफ द इंडियन कंपनी। सो मुझे भी पता नहीं था, जस्ट लाइक इस लास्ट ईयर और सम टाइम बैक आई गूगल्ड इट कि ये वेयर हाउस में रोबोट्स कौन बना रहा है। सो आई लुक्ड एट इट, सो इट इज़ वन ऑफ द इंडियन फर्म हु इज़ डूइंग इट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप सामान उठाते हो, पोजीशन करते हो, ये सब करने में अभी क्रेन्स आते हैं, फोक लिफ्ट्स आता है, बट स्टिल आज के तारीख में लाइक मे बी इन नेक्स्ट सम ईयर्स मे बी सब वेयर हाउसिंग में या जहाँ पे क्या ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्की जॉब्स है, ओके, हमको सोचना पड़ेगा कि वी शुड गिव इट टू रोबोट्स, सो दैट जो लोग हैं, जो रिसोर्सेस है, वो कुछ और क्रिएटिव काम कर सके, और ज़्यादा कुछ तो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ IT में नहीं है, इट इज़ अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, अगर आप बोल सकते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग दिस T-shirt, ओके, दिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज T-shirt, ओके, तो ये ऐसे कपड़ा है जिसके अंदर आप पानी डालोगे तो इट विल नॉट सोक इन राइट नाउ, ओके। सो हम लोग एक प्रॉब्लम था कि आपके ऊपर पानी गिर रहा है या कुछ हो रहा है, ओके, तो आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं जल्दी, ओके। सो दिस में सेव मी सम टाइम, लाइक चलो अभी तो मुझे फटाक से चेंज नहीं करना पड़ेगा, बट थोड़े टाइम के बाद चेंज करना पड़ेगा। सो मे बी नेक्स्ट फेज में ऐसा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आपको कपड़े
धोने में बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, हाउ शुड आई रिड्यूस दैट थिंग कि आगे जाके पानी का स्कैरसिटी हो रहा है तो मैं कैसे बचाऊं, ये प्रॉब्लम हो सकता है। ईवी इज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम, वहाँ पे कुछ तो डेवलपमेंट हो सकता है। So, ऐसे बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ओके जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट जस्ट आईटी बट अक्रॉस एवरीथिंग। मतलब जो टेक्नोलॉजी आती है वो ह्यूमंस डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए ही आती है, बस उसको हमें समझना ज़रूरी है। और जो अपने सिर्फ मुझे लगता है कोर्स बेचने या कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए बस वो मार्केट कर रहे हैं नेगेटिव वे में, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर आपने एआई नहीं सीखा तो आपका जॉब जाएगा वगैरह, ऐसा जो बोला जाता है एक्चुअल में चीज़ें कहीं हद तक सही भी है, लेकिन सिर्फ अपने आप को अपडेट करना भी एज एन ह्यूमन हमारी ड्यूटी है आज के टाइम में भी। अभी जैसे अभी मैंने कल ही देखा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सो एक रील था बेसिकली। सो इट वाज लाइक कि एक अंकल थे, ही वाज लाइक अराउंड 60 प्लस ओके, और इट वाज लाइक अभी इंडिया का नहीं था, इट वाज आई गेस मोर ऑफ अ यूएस में। तो वो अंकल को बर्थडे विश कर रहे थे सब लोग ओके, और वो अपना जो अपना वरांदा होता है या डोर में खड़े थे बाहर, और वो बहुत बड़ा टेबल था उनका गार्डन में ओके। सो एवरीबडी वाज विशिंग हिम कि अरे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। सो ये बंदा नॉर्मली खड़ा है, तो उनके बेटी ने उनको एक बॉक्स ला के दे दिया। सो उन्होंने बॉक्स देखा, उन्होंने बॉक्स ओपन किया। सो बॉक्स के अंदर और एक लाइक छोटा दूसरा बॉक्स था, उन्होंने ओपन किया ओके। मुझे तभी तक नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है करके, पर नीचे टैगलाइन था कि दिस इज़ द वे टेक्नोलॉजी हेल्प्स। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है। सो मैंने सोचा ठीक है ओके लेट्स सी क्या हो सकता है, मे बी ऐसा क्लिक बैट है या रियली में कुछ किया हुआ है। हाँ। तो उन्होंने ओपन किया तो वहाँ पे ग्लासेस था, सन ग्लासेस टाइप। तो मतलब अभी ये मुझे लगा कि ये AR या VR सन ग्लासेस है, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी ये सब है। तो उन्होंने जब पहना ओके, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया ओके, ही वॉज हैप्पी। और मुझे तभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है करके, एंड ही वॉज लाइक ऐसा मतलब मुझे भी नहीं समझा कि क्या है। फाइनली उन्होंने नीचे ऐसा टेक्स्ट डाला डिस्क्रिप्शन कि ये बंदा बचपन से कलर ब्लाइंड है, नाउ ही इज एबल टू सी ऑल द कलर्स अराउंड हिम। वाओ सॉरी बट इट वाज लाइक कि ऐसा जो टेक्नोलॉजी मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उन्होंने, हाँ, दैट वाज लाइक कि टेक्नोलॉजी कैन रियली हेल्प समवन टू एक्सपीरियंस द जॉय। करेक्ट। बलून्स थे, बलून्स के कलर दिख रहे थे, तो उनकी फैमिली उनको बोल रही थी कि कैन यू प्लीज लुक अराउंड, लुक एट द कलर्स, लुक एट द फ्लावर्स, लुक एट एवरीथिंग। सो वो अंकल बहुत ज़्यादा खुश थे। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी कैन हेल्प, मे बी AI कैन हेल्प लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक जो हम बोलते हैं ना फास्ट पेस में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं रियल ह्यूमंस के ओके, रादर देन जस्ट सेइंग कि ओके हम इंडस्ट्री तो है ही ओके, ओवरऑल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट दीज आर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो मे बी हार्ट टचिंग है या एक्चुअली ये आपने जो बताया ये काफ़ी इमोशनल और जेन्युइन प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों की होती रहेगी कि अगर सच में उसको कलर नहीं समझ में आ रहे तो उसकी लाइफ कैसी थी, वो इंसान के बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि क्या उसको फील होता होगा। और जब उसने फर्स्ट टाइम लाइफ में कलर एक्सपीरियंस किए तो शायद उसका जो खुशी है सच में वो मतलब अमेजिंग। अगर टेक्नोलॉजी है तो ही ये चेंज आ सकता है, अदरवाइज विदाउट टेक्नोलॉजीज हेल्प शायद हम लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें और भी मुश्किल हो जाएंगी। तो हमें अडॉप्ट करना टेक्नोलॉजी को इम्पॉर्टेंट है, ओवरऑल हमें यही सीखने मिलता है। अरे सब बहुत प्रॉब्लम्स है, हियरिंग एड्स है, आईज है, अभी हैंड्स आते हैं आपको, आर्टिफिशियल लेग्स हैंड्स, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी बहुत सारा रिसर्च आई गेस ब्रेन रीडिंग के ऊपर भी, सिग्नल्स के ऊपर भी हो रहा है। सो आई गेस मतलब
जो हम लोग रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना बोलते हैं कि दिस कैन बी रिसोर्सेज कितना बेटर वे से यूटिलाइज कर सकते इट कैन बी एनीथिंग लाइक वाटर, एयर, लैंड, या कुछ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम और इफ़िशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है अक्रॉस द बोर्ड हम लोग मे भी थोड़ा सा एआई यूज़ करके, रिसर्च यूज़ करके एआई से हम लोग मे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से ये मुझे लगता है टॉपिक कवर किया है ये, क्योंकि काफ़ी लाइव एग्जांपल्स आपने जो देखे उसमें से आपने कुछ एग्जांपल्स बताए, आपके पर्सनल जो सराउंडिंग पीपल थे उनके खुद के एक्सपीरियंस से आपने जो लर्निंग ली वो भी शेयर की। आई गेस ये पॉइंट व्यूवर्स को भी इतना ही क्लियर हुआ रहेगा जितना मैं अभी मुझे लग रहा है कि हाँ इस वे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो डेफिनेटली ये सबके लिए ऐसा ही रहेगा। अब मैं जानना चाहूँगी जैसे सिविक सेंस, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, हम लोग अभी ऑब्ज़र्व करना हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो मुझे बताइए सिविक सेंस इंडिया में और यूएसए में आपने क्या डिफरेंस ऑब्ज़र्व किया या क्या चेंजेस हमें अडॉप्ट करने चाहिए उनसे? सो बेसिकली अभी थोड़ा है अपने इधर इश्यूज़ है, बाहर भी किधर किधर है इश्यूज, ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते कि बाहर भी दिस 100% सिविक सेंस, उसके पीछे रीजंस है। मतलब ऐसे हम ब्लाइंडली बोल नहीं सकते कि मतलब कैसे कि हर जगह प्रोज एंड कॉन्स, तो अच्छा बुरा सब जगह होता है। ओके, देयर आर सम टाउन्स इन अदर कंट्रीज एज वेल कि जहाँ पे दे डोंट हैव गुड सिविक सेंस, और अपने इधर भी कुछ कुछ जगह है हमको दिखता है, क्योंकि अभी वी आर इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। अभी इसके ऊपर है ना अलग से, दिस इज अ रियली बिग टॉपिक फॉर मी अगर आप मुझे पूछोगे, क्योंकि से हम लोग कभी अपना घर खराब नहीं करते हैं। हाँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इट इज रीजन कि ये दिस बिलोंग्स टू मी। ओके, अगर हम ये सेम एटीट्यूड हम अपनी कंट्री के लिए भी रखेंगे एवरीवेयर, हाँ, हम लोग अगर रखेंगे कि एवरीबडी इज देयर टू हेल्प यू आउट, ये सोसाइटी जो है आज के तारीख में हम लोग मतलब यूएस में एक कल्चर था, अभी भी है, और मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता था कि हम लोग रास्ते पे चलते थे तो भले स्ट्रेंजर है, इट कैन बी गर्ल, लेडी, बॉय, छोटा बच्चा, बड़ा, everybody used to look at you and smile and wish good morning or good evening. They are used to greet करना, ऐसे करते हैं। So it gives you a feeling of थोड़ा, हाँ, कि थोड़ा you can start a conversation, पूछ सकते हो easily, ये सब है। अपने इधर भी है वो, okay, but if you go, अब गाँव साइड जाओगे ना, okay, अपने इधर तो यू विल गेट अ सेम फीलिंग। अगर आप गांव में इफ यू आर जस्ट वॉकिंग, ओके, समवन विल आस्क यू, अरे आप किसके घर आए हो, हाँ, अरे इधर जाना है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ ढूंढ रहे हो आप, क्या चाहिए, हाँ, सो दे विल हेल्प यू आउट। अगर मतलब मेरे एक्सपीरियंस से आप बोलोगे तो वहाँ पे जो टाउन में जो कल्चर है, मैं भी अपने ही गाँव से गया हुआ है, या नॉट जस्ट अपने गाँव से बट अक्रॉस द वर्ल्ड, हाँ, ओके, क्योंकि वी वांट टू कनेक्ट, we like to get connected with lot of people, हाँ, okay, वो होता ही है। तो अगर हम सिविक सेंस के बारे में हम सिटीज़ में बात करेंगे तो सिटीज़ में कैसे है कि अभी बहुत सारे लोग अभी अपना ड्रीम अचीव करने के लिए अपना सिटीज़ में आते हैं, ट्रैवल करते हैं, एंड दे वर्क हियर, ओके, और सिर्फ बाहर से नहीं बट अपने इधर भी जो लोग सिटीज़ में जो ऑलरेडी रेजिडेंट है या जो स्टे कर रहे हैं, ओके, मेरे हिसाब से सबको एक सिटी के बारे में एक फीलिंग होना चाहिए कि बिलोंगिंग, ओके, दिस बिलोंग्स टू मी। अगर ये फीलिंग हम अक्रॉस सबके पास होगा, सो आई गेस सिविक सेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत लोगों के पास नहीं है, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल इनके पास है, बट मे बी सम जो लोग हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या किधर भी हम यू कैन गो ऑन बीच, और आप कोई भी प्लेस, पब्लिक प्लेस विजिट करते हो, सो आउट ऑफ 100 मे बी 5 और 10 लोग होते हैं जो डर्टी करते हैं या दे डोंट हैव सिविक सेंस, बट प्रॉब्लम सब लोगों को होती है।
हमको दिखने में वही दिखता है कि ये लाइक दिस इज़ नॉट गुड, और हमारा परसेप्शन ऐसे बन जाता है कि लॉट ऑफ बहुत सारे लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, जो कि रॉन्ग परसेप्शन है, जबकि होते हैं कुछ ही लोग, कुछ दो चार लोग होते हैं 10 में से, और उनके वजह से पूरा मैस हो जाता है। या हमको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, बट ये प्रॉब्लम सिविक सेंस का इट इज़ विद द क्राउडेड प्लेस, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस लॉट ऑफ कंट्रीज। ओके, यूएस में वो थोड़ा कम है, कम लोग, क्योंकि वहाँ पे जो क्राउडेड सिटीज़ है वो अलग अलग, जैसे कि अगर आप LA जाओगे तो LA में भी कुछ जगह ऐसी है कि आपको थोड़ा सा क्लीनलीनेस नहीं मिलेगा। बट इफ़ यू सेम थिंग, अगर आप से मुंबई में आप अगर से बांद्रा के किसी पार्ट में जाओगे, या फोर्ट या CST जाओगे या गेटवे जाओगे, तो आपको क्लीनलीनेस मिलेगा ही हमेशा। सो डिपेंड्स ऑन दी बेसिकली साउथ बॉम्बे साइड ज़्यादा क्लीननेस देखा गया है। डिपेंड्स, लाइक अगर आप मे बी से इफ यू ट्रैवल टू ठाणे एज वेल एट सम प्लेसेस यू विल फाइंड क्लीनलीनेस। सो वो जो बिलोंगिंग का फीलिंग, आई गेस एवरीवेयर इट इज़ ग्रोइंग, सो इट विल ग्रो, वो स्लोली मे बी विल बी एट अ गुड प्लेस। मतलब मेरा ऐसा बहुत पॉजिटिव फीलिंग है towards the people that okay, I'm sure they will learn and they will do it करके। Do it. Yes. ये काफ़ी अच्छी आपने बात कही कि आपको उस चीज़ को अपना समझना ज़रूरी है। यही प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से हम लोग जो घर तक तो हम अपने वाली फीलिंग को लेके चलते हैं, और घर के बाहर कहीं कहीं कुछ लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से सब लोगों के लिए ये बोला जाता है। तो वही चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या है? अभी हम लोग थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपको क्या पसंद है, आपका फ्री टाइम हो, या जैसे आपको अभी आज काम नहीं है, मुझे आज नहीं करना है काम, ऐसी वाली फीलिंग होगी, तो आप क्या बेसिकली आपकी हॉबीज़ में आप परस्यू करते हो? सो बेसिकली मुझे थोड़ा बैठ के सोचने में अच्छा लगता है माई टाइम में। ओके, सो जैसे अभी मैंने जो मेरे थॉट्स जो मैं जो बोल रहा हूँ, ओके, मुझे हर एक चीज़ नाप के तोल के देखने में लाइक गिवन अ थॉट, ऐसा थॉट जैसे कि सिविक सेंस हो गया, AI हो गया, या अडेप्टिंग अ चेंज हो गया अक्रॉस द बोर्ड। सो ये सब ऐसे नहीं कि वो सिर्फ मेरे थॉट्स है, वो मैं सीखता हूँ, okay? कभी मूवीज़ देख के, कभी बुक्स पढ़ के, ओके, बट वो चीज़ है, वो मैंने अभी भी रखी है। मैं मेरे दोस्तों से भी सीखता हूँ। मैं ऑलमोस्ट अगर मैं जिधर भी जाता हूँ तो हर एक जो भी मैं जिसको भी मिलूँ उसमें से कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव निकाल के, या कुछ तो अच्छी चीज़ उनमें से सीखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। भले मेरे जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, आई डोंट केयर मच कि जूनियर्स होगा तो उससे क्या ही सीखने मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके, आप किसी को भी किधर भी मिलो तो मेरे पास तो बहुत स्टोरीज है, पर्सनल स्टोरीज, कि मैं किसी रैंडम बंदे से मिला हूँ और ही हैज़ गिवन मी समथिंग कि वो मेरे लाइफ टाइम अभी भी मेरे याद है। सो यस, मतलब मुझे वो चीज़ थोड़ा एक्सप्लोर करना, ये अभी हॉबी में मुझे पता नहीं दिस कम्स और नॉट, बट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, और थोड़ा सा मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, आई एंजॉय अ लॉट। यस सर। ग्रेट, मतलब आपको हमेशा से लर्निंग जो है वो पसंद है, न्यू चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना पसंद है। यस। ओके, आपके लिए सक्सेस का जो है वो क्या डेफिनेशन है? सिर्फ अर्निंग मनी और कंफर्ट से रहना, या क्या और क्या मायने आपके सक्सेस के? सक्सेस अभी मेरे लिए अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से वी शुड एंजॉय द जर्नी रादर देन द डेस्टिनेशन। सो इसका बेसिक मीनिंग ऐसा है कि आई डोंट चेज सक्सेस। मुझे उतना चेज करना पसंद नहीं है, और क्योंकि कैसे होता है ना कि अगर आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, ओके, सो उसके बाद बातें ख़त्म नहीं होती,
फॉर एग्जांपल लाइक एनीवन, जैसे अगर से हम जब बच्चे थे तो हमें बोला जाता था तुम 10th कर लो, सो अभी अरे अभी तो आगे फिर मज़े ही मज़े करेंगे फिर 12th कर लो फिर और मज़े ही मज़े, फिर डिग्री कर लो, फिर जॉब कर लो, फिर यहाँ फिर शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो, मतलब दस फेजेस आर देयर. ओके, सो सक्सेस एज अ मीनिंग फॉर मी इज़ कि आप जर्नी एंजॉय करो. जर्नी एंजॉय करने में फ़ायदा क्या है कि वॉट एवर कम्स टू योर वे, मे बी गुड और बैड, या सक्सेस या फेलियर, वॉट एवर इट इज़, हम लोग उसको एम्ब्रेस करके वी शुड मूव ऑन वॉट एवर इट. लाइक अगर आप मनी बोलोगे तो किसी के लिए भी ऐसे भी हो सकता है कि उनके पास हज़ारों करोड़ हो बट दे आर नॉट हैप्पी. और कोई ऐसे भी हो सकता है जिनके पास हज़ारों रुपए हो और स्टिल दे आर मोर हैप्पी, कि उनके बच्चे के पास वो रह रहे, वो अच्छे से उनको दे आर सीइंग देयर फैमिली हैप्पी. ओके, सो द डेफिनेशन फॉर एवरीवन मे बी डिफरेंट. फॉर मी I like to enjoy my journey. I like to जो भी मैं डिसीजंस ले रहा हूँ, ओके, तो वो अच्छे हो या बुरे हो, ओके, जो भी रिजल्ट है, ओके, I'll take it, I'll take ownership of it and I'll move on, I'll learn from it. ऐसे मैंने बहुत सारा मिस्टेक्स भी किए हुए हैं, ओके, सो आई विल लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स एंड आई विल मेक श्योर दैट वो मिस्टेक्स मैं नहीं करूँ, रिपीट नहीं करूँ, एंड आई शुड डू मोर बेटर थिंग्स आफ्टर दैट. बट या मुझे मेरे बच्चों को सक्सेसफुल देखना या उनको अपने लाइफ में कुछ करते देखना, मे बी दैट कैन बी a definition of success, but right now I like to enjoy the whole journey. मतलब आपको लाइफ के हर मोमेंट में अपने आप को प्रेजेंट रखना और एंजॉय करना पसंद है बेसिकली. तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर मैं पेपर लिखने गया और मैंने 60-70 मार्क्स का लिखा, ओके, सो आई विल नॉट एक्सपेक्ट मी टू गेट 80 मार्क्स, ओके, उसे कम मिल सकता है, बट आई विल नॉट क्राई सेइंग कि अरे इतना नहीं मिला, अरे मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैंने इतना एफर्ट किया था, मैंने इतने एफर्ट का इतना ही किया. हाँ. अगर मुझे कम मार्क्स मिलते हैं देन आई नो कि मुझे मेरे खुद के ऊपर काम करना है, मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता. अगर आई हैव टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड आई हैव टू मूव ऑन कि हाँ नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर दैट आई विल स्टडी एवरीथिंग, आई विल गिव complete dedication and hard work and I'll put in everything and make sure I give whole answers, like all the questions I am answering, and then फिर I am expecting कि हाँ बाबा इसमें से मुझे थोड़ा ऊपर नीचे मिल सकता है. But it is all कि मैंने जो हार्ड वर्क किया है उसका ही रिजल्ट है. जैसे कि अक्रॉस अगर मैंने 6 महीना कुछ किया नहीं, so I cannot expect to achieve like 90 marks in like 1 night or 2 nights. So yes, I journey is more important for me. ग्रेट, बहुत ही प्रेजेंट मोमेंट में रह के और रियलिस्टिक वाला आंसर आपने दिया है. तो अभी हम लोग इस पॉडकास्ट को जो है वो थोड़ा सम अप करेंगे, लेकिन एक हमारा यहाँ का हम लोग रिचुअल बोल सकते हैं इसको, दिस एंड दैट राउंड, जिसके अंदर मैं क्विकली आपसे कुछ क्वेश्चन बोलूँगी और आपके पास वही ऑप्शन है, आपको उसी में से चूज़ करके मुझे बताना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि कोडिंग और मैनेजमेंट क्या पसंद है आपको? बोथ. Yes, because I'm good with people and I'm good with coding. So great. Mumbai rains or US snow? Mumbai rains. You enjoy Mumbai rains? Yes. Great. Then laptop or pen and paper? Pen and paper. Okay. Desi food or US fast food? देसी फूड, बट आपको अभी ये इसके अंदर मैं और आंसर दे सकता हूँ. हाँ. सो अभी इट इज़ नॉट रिसेंट बट अक्रॉस द ईयर्स, मतलब जितना मैंने अभी तक विजिट किया है, ओके, फॉर माई बिजनेस ट्रिप्स, तो अभी नोटिस किया है मैंने रिसेंटली कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स ओपन हुए हैं. हाँ. लाइक बहुत सारे एरियाज़ में, एंड जो वहाँ पे रेजिडेंट्स है दे आर क्रेविंग फॉर इट. लाइक
हम बहुत मसाले यूज़ करते हैं या लाइक वी हैव लॉट ऑफ स्पाइसेस। अभी स्पाइसेस का मतलब तीखा होना ऐसे ही नहीं है। हाँ, अलग अलग इलायची जैसे है ना, दालचीनी दालचीनी है, लौंग है, है, मिरी, ये सब ब्लैक है, पेपर एंड ऑल black लाइक। pepper है। बट जो अपना कुकिंग स्टाइल है, इट एनहांसेस द फूड का जो डिलीशियस फ्लेवर को, होता है, और जो हाँ, फ्लेवर वो इतना होता है कि वो बंदे लोग वो जो बंदे हैं वो खा नहीं, मतलब दे आर नॉट हैबिटेड टू दैट कि हाँ हम लोग ये खा सकते हैं। बट वो ऐसा पूरा स्वेट हो रहा है उनको, हाँ। ओके, और दे आर लाइक अरे नहीं मुझे तो खाना ही है ये। मतलब वड़ा पाव अगर आपका $5 $10, $5 इज लाइक $400 $500, दे स्टिल नहीं मुझे खाना है। इट इज़ लाइक अगर आप वहाँ पे बर्गर लोगे तो मे बी आपको $4-5 में मिलेगा, बट स्टिल सम ऑफ देम आर चूजिंग इंडियन कुजीन्स ओवर ऑल अदर कुजीन्स। मतलब वहाँ पे आपको सब कुजीन मिलेगा, चाइनीज़ है, मैक्सिकन है, वियतनामीज़ है, पेरुवियन है, बहुत है, बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल आर चूजिंग इंडियन Indian food. रेस्टोरेंट्स। सो इट इज़ या वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी क्रेज़ है। ओके। और एक दो सवाल हम लोग पूछेंगे आपको कि आपको जो है वर्क फ्रॉम होम पसंद है और वर्क फ्रॉम ऑफिस? हाइब्रिड। देन डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट? ये तो डे शिफ्ट। ओके, लास्ट वन, रीडिंग टेक ब्लॉग्स और लिसनिंग म्यूजिक? रीडिंग टेक ब्लॉग्स। ओके, थैंक यू अमोल जी, आपने इतने अच्छे से सारे सवालों के प्रिसाइज वे में आंसर दिए। आई होप कि होप नहीं, डेफिनेटली हमारी जो व्यूवर्स हैं उनको भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं अभी आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके साइड से आपको हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कुछ मैसेज देना है, जैसे यंग जनरेशन है, उनको कुछ अगर आपको टिप्स देनी है कि इस तरह से करियर परस्यू करे, तो वो क्या होगी? सो बेसिकली व्हाट यू आर गुड एट, या आपको जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, ओके, डोंट गो ऑन नंबर ऑफ चॉइसेस। जैसे कि अभी हमारे टाइम में इशू ये था कि हमें ऑप्शंस ही लिमिटेड थे, ओके। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मतलब मुझे लिमिटेड ऑप्शंस में मैंने करियर चूज़ किया है। आई वॉज लकी कि मुझे ऐसा ऑप्शन चूज़ मैं कर सका जो मुझे करना है करके। सो अभी बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, कि नॉइज़ मतलब आपका पास हज़ारों ऑप्शंस है, आप क्या क्या कर सकते हो। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आप खुद किस में अच्छे हो, ओके। यू कैन सी कि अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है, या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, या आपको कौन से इंडस्ट्री में या कौन से इसमें आपको इंटरेस्ट किस में है, ओके। अभी अगर जैसे एग्जांपल्स बताना है तो अभी लास्ट ईयर मतलब मेरे रिलेटिव्स में आई हैपन टू मीट 2 kids, okay, so both were doing engineering, okay, but one of the guy who जब मैंने उसको एनालाइज किया, okay, when I had a conversation with him, और across some couple of hours कि हमने बैठे, ये मैंने पूछा कि अब क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपका लाइफ में, क्या चल रहा है, व्हाट यू वांट टू परसीव, सब। सो वो बंदा जब मुझे लगा तो दैट गाय आई फेल्ट लाइक ही इज़ अ लीडर, ही कैन लीड in future, okay. So I recommended him to pursue management studies, so that we can have these kind of a people leading lot of teams, lot of innovation कर सके, या जो टीम को लीड करके कुछ ना कुछ तो अचीव कर सके, ओके। बिकॉज उसका पर्सनैलिटी या द वे ही मैनेज्ड हिज वर्क, और वो टीम में कैसे, कॉलेज में कैसे कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से। देयर वाज अनदर किड, ही वाज गुड इन टेक्निकल स्किल्स, लाइक डूइंग लॉट ऑफ वर्क, ओके, एंड ही वाज रियली पैशनेट अबाउट दैट, ओके, कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, तो ही हैड अ हंगर. So I recommended him to, okay,
you can perceive these things, you can take it forward. So you have to find out what is in your inside and what you really want to do. Okay, so yeah, it is a tough tough question to answer, but still you can sit and see what really interests you, and then you can take it forward. राइट तो ये बहुत ही प्रिसाइज वे में आपने आंसर दिया। अमूल जी, आपने बहुत ही वैल्यूबल शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में इम्पॉर्टेंट आंसर्स आपने दिए यहाँ पे जो सब लोग समझ पाएंगे। और थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना वैल्यूबल टाइम हमारे साथ शेयर करके लोगों को गाइड करना, उनके करियर में हेल्प करना, ये सारी बातें आप कर रहे हो, तो जिसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने अपना वैल्यूबल टाइम शेयर किया। थैंक यू सो मच। हम आपके डेडिकेशन, आपके हार्डवर्क को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और उसको अप्रिशिएट करने के लिए हम लोग छोटा सा टोकन ऑफ लव हमारी तरफ से हम लोग आपको देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अमूल जी, आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमारे साथ शेयर किया और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से सारे लोगों को बहुत सारी हेल्प होने वाली है। आपका सक्सेस और आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क हम आप में एक स्टार की तरह देखते हैं, जिसकी वजह से आप इस पोजीशन पे हो, जिसके लिए हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे। और ये जो ट्रॉफ़ी है, मैं चाहूँगी कि इस ट्रॉफ़ी पे जो मैसेज लिखा है, ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल मैसेज हमने बना के आपके लिए बनाया हुआ है। मैं चाहूँगी कि आप इसको एक बार पढ़ के अपने ऑडियंस को भी बताइए। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट एंड अप्रिशिएटिंग माई जर्नी, दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी. So I guess the message on the trophy says that I am the star of my story. This trophy is given to celebrate your hard work and to honor the knowledge and success you have achieved. It is a proud moment for all of us. I'm really honored and thank you again. Thank you so much. So अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन या एडवाइस कुछ चाहिए रिगार्डिंग IT इंडस्ट्री, लाइक हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन योर करियर, एंड इफ यू वांट टू परस्यू IT इंडस्ट्री, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द ईमेल एड्रेस मे बी गिवन ऑन द स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन. सो I'll be really happy to help you. इस पॉडकास्ट का एम है लोगों तक रियल स्टोरीज के थ्रू नॉलेज और इंस्पिरेशन को पहुंचाना। हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपने हार्डवर्क, पैशन और डेडिकेशन के थ्रू अपने लाइफ में एक अलग अचीवमेंट की होती है। हर एक एपिसोड का गोल है कि हमारे लिसनर्स को मोटिवेशन ही नहीं बल्कि नए आइडियाज़ और एक सीख मिले, जिससे वो अपनी लाइफ में एक अच्छा और सक्सेसफुल मुकाम हासिल कर पाए। दोस्तों, आपने अभी का पॉडकास्ट सुना, जिसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत और अपने आप को समर्पण की भावना से भरना पड़ता है, तब जाके आप अपनी लर्निंग्स सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है, अपने आप को अपने काम के प्रति समर्पण की भाव से भरना ज़रूरी। थैंक यू सो मच, आपने एंड तक इस पॉडकास्ट को देखा। मैं चाहूँगी अगर आपने इस पॉडकास्ट से कुछ लर्निंग हासिल की है तो ज़रूर अपने एक किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी लाइफ में भी एक पॉजिटिविटी आए और वो भी अपने लाइफ में सफल हो पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अपने आप में हर कोई स्पेशल होता है और हर किसी का माई मंत्रा ऑफ सक्सेस होता है।